हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन जो है लेकर के आए हैं और इसको आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान दे करके यहाँ पे देखिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन समझाने से पहले हम कुछ उदाहरण आपको देना चाहते हैं। आप अपने दिनचर्या में या आसपास देखते होंगे कि जब अपने घर में जाकर के आप देखिएगा क्या कि बाल्टी जब भरा हुआ पड़ती थी, नीचे से जो है उठा हुआ पड़ती, ठीक है, और उसमें छड़ी रख दीजिए तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और भी जैसे मछली तैरती रहती है पानी में, तो जितनी वास्तविक गहराई पर होती है उससे हमको क्या लगती है, उठी हुई दिखती है। और बाल्टी का जो पोंदी होता है, जो बॉटम होता है, वो हमको उठा हुआ दिखता है, महसूस होता नहीं है, महसूस होता है कैसा हो रहा है। तो ये सभी कहीं ना कहीं क्या है, प्रकाश का अपवर्तन को ही शो करता है। ठीक है, तो इसी को हम आज समझाने वाले हैं कि ये ऐसा वास्तविक में होता क्यों है कि कोई चीज उठा हुआ दिख रहा है, कोई टेढ़ा प्रतीत हो रहा है। ये सब चीज जो है इसमें आज क्या होगा, डिस्कस होगा। तो ध्यान दे करके आप समझना। तो देखिए, प्रकाश की ऐसी एक गुण पाई गई, एक ऐसा गुण देखा गया, प्रॉपर्टी देखी गई कि जब प्रकाश एक माध्यम में चलता है, माध्यम, अब देखिए माध्यम क्या होता है। माध्यम मीन्स जिससे प्रकाश जा रही है, जैसे ये एयर है तो एयर क्या है, एक मीडियम। वाटर है तो वाटर एक अलग मीडियम है, एक माध्यम अलग है ना। तो इस तरह से जो है बहुत सारे जो है मीडियम होते हैं। तो मीडियम के अकॉर्डिंग प्रकाश का जो है ना चाल बदलते रहती है। ठीक है, तो इसको हम इसमें देखने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है कि हम इसमें देखिए एक मीडियम का निर्माण करते हैं। देखिए इधर हम क्या करते हैं, एक वाटर मीडियम लेते हैं। इधर ले लिए हम एक वाटर में, इधर जो है हम जल लेंगे, वाटर। ठीक है, और इधर है एयर, हवा। ठीक है, तो हम देखे, ऐसा अनुभव किए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में इंटर करता है, इस, ऐसे जो है इसको जाना चाहिए था। देखिए इस पर एक अभिलंब डाला जाता है, इसको जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन देखा गया ऐसा कि इसमें जो है प्रकाश की किरणें मुड़ गई। क्या हो गई, ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब जो हम खींचे हैं, ये क्या हुआ, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या हुआ, मुड़ गई। तो ऐसा देखा गया तो साइन लगा कि जो है ये कौन सी प्रकाश का गुण है जिसके कारण ऐसा हो गया। तब इसको जो है नाम दिया गया प्रकाश का अपवर्तन, अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो वह अपने पहले वाले मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ मतलब रास्ता होता है, पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
ठीक है। तो क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करेगी तो वो अपने पहले वाले रास्ते से मुड़ जाएगी, हट जाएगी। तो उस क्रिया को हम क्या नाम दिए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जो है ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? ये इसका जो है हम कुछ डिफिनेशन या कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो है एक ही है मूल बिंदु, क्या है? माध्यम, मीडियम। मीडियम बदलने के बाद ये ऐसा होता है, प्रकाश किसी एक मीडियम में एक ही जैसी चलती है, मीडियम जब बदलती है तब जाके ऐसा होता है। तो कहेंगे कि मीडियम में कौन ऐसा प्रॉपर्टी जो है चेंज हुआ जिसके कारण जो है ये प्रकाश की किरणें मुड़ गई, ये लाइट जो है बेंड हो गई, तो वो कौन सा गुण है? तो हम उसको देखेंगे कि देखिए मीडियम जो होता है ना वो दो तरह के होते हैं। मीडियम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन? तो एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम, माध्यम। देखिए माध्यम जिसमें प्रकाश चलती है उसको क्या कहेंगे? माध्यम कहेंगे। वो कुछ भी हो सकता है ना। तो माध्यम जो है, कोई कोई माध्यम क्या है तो क्या कहेंगे कि कोई भी जो है कोई भी प्रवेश जिससे जो है प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? माध्यम। और माध्यम कितने तरह के होंगे? दो तरह के। एक कहेंगे सघन माध्यम और एक कहते हैं विरल माध्यम। विरल, इसको कहते हैं डेंसर मीडियम और इसको कहेंगे रेरर रेरर मीडियम। ठीक है, ये दोनों मीडियम होते हैं। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करें कि ये जो है सघन माध्यम और विरल माध्यम ये क्या होता है? हम कैसे कहें कि जो है कोई चीज सघन है या कोई चीज विरल है? तो इसको, इस गुत्थी को समझाने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ कॉन्सेप्ट रखा। कैसे हम डिफाइन करें कि जो है एयर जो है रेयर मीडियम है, कहती है रेयर मीडियम है, और वाटर जो है डेंसर मीडियम। ये कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन वी डिफाइन कि वन मीडियम इज रेयर और जो है अदर इज डेंसर? कैसे हम पता करें? तो इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। कहा कि अगर प्रकाश की किरण किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रही है ना, अगर वह नॉर्मल की ओर बेंड हो जाए, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाए, तो कह देना कि उस मतलब उस मीडियम को ये क्या है? डेंसर मीडियम है। क्या मीडियम है? डेंसर। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाए तो दूसरे माध्यम को सघन माध्यम तथा प्रथम माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और वह अभिलंब की ओर क्या हो जाए? मुड़ जाए, तो हम दूसरे माध्यम को, इसको अगर माने हम प्रथम माध्यम, इसको मान ले दूसरा, तो दूसरे माध्यम को डेंसर मीडियम और प्रथम माध्यम को क्या कहेंगे? रेरर मीडियम कहेंगे। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि डेंसर में क्या होता है? तो इसमें कुछ अपवर्तनांक, कुछ टर्म आता है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऐसा हो, तो इसको ऑप्टिकली डेंसर और इसको ऑप्टिकली रेरर कहते हैं। डेंसर मीन्स क्या कि यहाँ पर जो है माध्यम के कण बहुत ही क्लोज होते हैं, और जहां पर माध्यम के कण दूर दूर होंगे वो जो है रेरर होगा, है ना। लेकिन ऑप्टिकली होना चाहिए। ऑप्टिकली मीन्स कहने के लिए कि प्रकाश के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो दूसरे के अकॉर्डिंग
नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये सभी टर्म को समझ गए हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। ठीक है, तो पहला अगर उदाहरण अगर हम दें तो क्या कहेंगे, पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मतलब कि जो है क्या होगा कि जो है बाल्टी में जैसे छड़ी को रखेंगे तो क्या लगेगा कि टेढ़ा है, लेकिन बाकी में वो होता टेढ़ा नहीं है। ठीक है, तो बाल्टी में रखी हुई छड़ी क्या दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है। दूसरा, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना मतलब क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो तारे जो हमको रात में चमकता हुआ प्रतीत होता है, जो प्रतीत होता है वो किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब देखिए तीसरा अगर हम एग्जांपल दें तो क्या कहेंगे, पानी से भरी बाल्टी में रखी नींबू अपनी वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, ठीक है, क्या होता है कि पानी में रखी हुई जो नींबू जो है वो अपने आकार से क्या लगेगा, बड़ा दिखाई देगा हमको। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, पानी में गिरा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, वास्तविक स्थान से नीचे दिखाई देता है या उठा हुआ प्रतीत होता है। तो क्या कहेंगे, पानी में गिरा सिक्का अपनी वास्तविक स्थान से हटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल 5 दे देते हैं आपको। ठीक है, पानी से भरी बाल्टी की पेंदी उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये सभी चीज क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, प्रकाश के अपवर्तन का। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि जब आप सूर्य को उगते हुए और डूबते हुए देखते हैं, सूर्य उगने से पहले, है ना, पहले 2 मिनट पहले हमको दिखाई दे देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और सूर्य डूबने के बाद 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहती है, जिसके कारण पूरे दिन में 4 मिनट का क्या हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका समय अंतराल क्या हो जाता है, 4 मिनट बढ़ जाता है। किसके कारण, तो कहेंगे सूर्य उदय एवं सूर्य उदय से 2 मिनट पहले ही प्रकाश हमको या प्रकाश पृथ्वी पर प्राप्त हो जाती है तथा सूर्य डूबने के
बाद 2 मिनट तक दिखाई देती रहती है। ठीक है, ये जो है किसके उदाहरण है? तो ये है प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। इसके कारण 4 मिनट का क्या हो जाता है? एक्सटेंशन हो जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में ये पूरा आपका डिस्कशन था। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये सभी बात आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में इसके आगे वाले पार्ट को जो है हम दिखाएंगे। धन्यवाद।